भगवान महादेव की उपासना बड़ा विशेष श्रावण का महीना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण के महीने का महत्व एवं इस महीने हर रोज की जाने वाली पूजा की शास्त्रोक्त विधि समझाने वाली हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से श्रावण का महीना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय काल में लोग भगवान महादेव की पूरी लगन से पूजा और उपासना करते हैं। वह शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे किया जाता है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि श्रावण का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने का इतना महत्व क्यों है? तो ये महीना सच में बड़ा विशेष है। सूर्यदेव शुरुआत में कर्क राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद 17 अगस्त को वे अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। श्रावण महीने की शुरुआत 5 अगस्त को होगी। ये महीना कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय काल में की हुई भगवान शिव की आराधना सीधे उन तक पहुँचती है। सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले, भक्तों की प्रार्थना शीघ्रता से स्वीकार करने वाले भगवान के रूप में महादेव को माना जाता है। आपकी कुंडली का शनि का प्रश्न हो, साढ़े साथी शुरू हो, ढहिया शुरू हो, केतु का गोचर अनुचित स्थान से शुरू हो, मंगल का गोचर आपके लिए कहीं न कहीं समस्या निर्माण कर रहा हो, या आपकी मूल कुंडली में ये प्रश्न हो, या राहु ग्रह भी अनुचित स्थान में अनुचित राशि में विराजमान हो, तो भगवान शिव सभी को नियंत्रित करते हैं। अब नियंत्रित करने का अर्थ क्या होता है? तो उनके अशुभ प्रभाव को कम कर शुभ प्रभाव को बढ़ाते हैं। ये सामर्थ्य भगवान शिव में है। ऐसे भगवान शिव का श्रावण का महीना अत्यंत पसंद होता है। इस महीने का उपयोग कर आप आने वाले वर्ष को अधिक आनंददायी, सुखदायी बना सकते हैं। भविष्य में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं की तीव्रता कम कर सकते हैं। भाग्य भले ही ना बदलता हो, लेकिन भाग्य की बड़ी समस्याओं की तीव्रता जब कम होती है, तब जीवन अधिक सुखद होता है। इसके लिए श्रावण महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस कारण हम श्रावण का महीना और इस महीने की जाने वाली पूजा पर एक श्रृंखला चलाने का विचार कर रहे हैं। क्योंकि 5 अगस्त को श्रावण का महीना शुरू होगा। इस काल में की गई साधना आपके लिए अत्यंत उपयुक्त हो सकती है। अर्थात सभी ज्योतिष प्रेमियों ने हमें बताना है कि ये जानकारी आपको चाहिए या नहीं, या कौन सी जानकारी आपको चाहिए। उस विषय को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। जिस विषय के कमेंट सबसे अधिक आएंगे, उसकी जानकारी देने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। या किसी ने बताया कि श्रावण के महीने में सोमवार की पूजा कैसी करनी चाहिए, इस विषय पर वीडियो चाहिए। यदि उसे सबसे अधिक लाइक मिले तो हम उस विषय पर भी सबसे पहले वीडियो बना सकते हैं। तो श्रावण के महीने में शिव आराधना को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद शिव अभिषेक भी इस काल में सबसे अधिक किया जाता है। ये चीज़ें करने से हमें बड़े सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। राशि के अनुसार शिव अभिषेक किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम श्रावण का महीना इस विषय को लेंगे। अर्थात पूरे श्रावण के महीने में आप एक पूजा कर सकते हैं। हर रोज़ कर सकते हैं, या विशेष रूप से सोमवार के दिन ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको हर रोज़ करने वाली पूजा बताने वाली हूँ। वास्तव में ये पूजा अत्यंत सरल है, कोई भी उसे सरलता से कर सकता है। सबसे पहले एक ताम्हन अर्थात पूजा का पात्र ले, उसमें शिवलिंग को रखें। अच्छे पानी से शिवलिंग को साफ करें। उसके बाद एक मुलायम कपड़े से साफ कर उसे स्थानापन्न करें। शिवलिंग में शिवजी का पूरा परिवार समाया होता है। कोई भी पहले पूजा करते समय परंपरा के अनुसार हम सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। हर पूजा में श्री गणेश जी की पूजा का महत्व सबसे अधिक है।
शिव परिवार कहाँ होता है, शिव परिवार में कौन कौन है, ये विषय भी महत्वपूर्ण है। तो शिवलिंग पर जो जलहरी होती है, अर्थात जहाँ से पानी बहता हुआ बाहर जाता है, उस जलहरी का मुख आप उत्तर दिशा में करें। उसके बाद जलहरी के दाएं बाजू में श्री गणेश जी होते हैं और हम किसी भी पूजा को दाएं बाजू से ही करते हैं, अर्थात वहाँ सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद बाएं बाजू में गणेश जी के बंधु कार्तिकेय होते हैं, उनकी पूजा करें। साथ ही बीच में अशोक सुंदरी अर्थात भगवान शिव की कन्या स्थानापन्न होती है, उसकी भी पूजा करें। हम शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाते, लेकिन अशोक सुंदरी जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर हम कुमकुम चढ़ा सकते हैं। वास्तव में वहाँ पर कुमकुम चढ़ाना आवश्यक होता है। पूजा का क्रम यही रखना चाहिए, अर्थात सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद कार्तिकेय की पूजा करें, उसके बाद अशोक सुंदरी की पूजा करें, उसके बाद देवी पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग के नीचे होता है तो उस पर जल से अभिषेक करना है। क्लॉकवाइज गणपति से शुरुआत कर पूरे हस्तकमल पर घूम के वापस गणपति तक जल अभिषेक करें। उसके बाद शिवलिंग पर अभिषेक शुरू करें। कई लोगों को ये बेसिक नियम पता नहीं होता, वे सीधा शिवलिंग पर अभिषेक शुरू करते हैं, लेकिन पूजा की यही उचित पद्धति है। इसी क्रम से पूजा करना शास्त्रोक्त होता है। शिवलिंग पर जब हम अभिषेक शुरू करते हैं तब चंदन महत्वपूर्ण होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाते हैं। शिवलिंग की पूजा हम चंदन से करते हैं, भस्म से करते हैं। उसके बाद बेलपत्र भी भगवान महादेव को प्रिय होता है, उन बेलपत्रों को हम अर्पण करते हैं। फूलों को अर्पण करते हैं। जल अभिषेक करते समय या बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय यह षष्ठाक्षरी मंत्र या नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र का आपने जाप करना चाहिए। अभिषेक विभिन्न पद्धतियों से किया जाता है, अर्थात आप सादे पानी से अभिषेक कर सकते हैं, उसे जल अभिषेक कहा जाता है। उसके बाद गाय के कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। गन्ने के रस से या आमरस से भी अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के ऐसे विभिन्न प्रकार हैं, राशि के अनुसार उसमें बदलाव होता है, उन्हें भी हम आगे समझाने वाले हैं। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और काले तिल को चढ़ाना चाहिए। चंदन का टीका लगाना चाहिए। कुमकुम कतई ना लगाए। भगवान शिव जी को धतूरे का फूल अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा पीले रंग का कन्हेर उन्हें चढ़ाया जाता है। धतूरे का फल भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वह फल खराब नहीं होता, इसलिए आप दूसरे दिन भी उसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात रोज़ नया धतूरे का फल लाने की आवश्यकता नहीं है। यह कांटे वाला फल शिव जी को पसंद आता है, इसीलिए हम उसे अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद बड़ी श्रद्धा से धूप दीप दिखाना चाहिए। हम वहाँ पर अन्य फल भी रख सकते हैं। इस सीजन के अनुसार आने वाले फल रख सकते हैं, साथ ही मिठाई भी रख सकते हैं। हर रोज़ मिठाई या फल लाना संभव ना हो तो आप बतासे रखें, उससे भी आसान आप शक्कर भी रख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ छोटी सी दक्षिणा भी रख सकते हैं। रोज़ रखी जाने वाली दक्षिणा को आप एक गुल्लक में जमा कर रखें और महीने के अंत में बड़े शिव मंदिर में जाकर आप वहाँ पर अर्पण कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपने जो प्रसाद रखा होगा उसे पूजा समाप्त होने के बाद घर में सभी को बांट सकते हैं। इस पद्धति से आप श्रावण के महीने में हर रोज़ भगवान शिव जी की पूजा करें। श्रावण सोमवार को भी यही पूजा करें। इस वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस वर्ष कुल 5 श्रावण सोमवार है। 5 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 26 अगस्त और 2 सितंबर, ऐसे कुल 5 श्रावण सोमवार है। विशेष बात है कि इस वर्ष रक्षाबंधन भी श्रावण सोमवार को है। उस पर भी हम एक स्वतंत्र वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस पद्धति से आप पूरा महीना या हर सोमवार को
ये पूजा कर सकते हैं, उसके आपको अत्यंत सकारात्मक लाभ प्राप्त होंगे। वास्तव में इस पूरे वर्ष में आपको उससे लाभ मिलता रहेगा। इस महीने की गई पूजा आपको जीवन भर आनंद देगी। वर्ष में यह केवल एक ही महीना होता है, जिसके कारण इस काल में पूजा करना, भगवान शिव जी की उपासना करना महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और विशेष बात है, आपकी कोई बड़ी इच्छा हो, इस वर्ष के लिए आपके कोई स्वप्न हो, तो उसकी पूर्ति आप करना चाहते हो तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, महारुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। ईश्वर की साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी कोई विशेष इच्छा ना हो तो ईश्वर ने आपको आज तक जो जो दिया है उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए भी पूजा कर सकते हैं। कोई उद्देश्य ना रखकर की गई पूजा से बड़ा लाभ मिलता है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। उस अनुसार आप इस श्रावण महीने में रुद्राभिषेक या महारुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार श्रावण महीने का महत्व और पूजा की विधि समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।